Read the chart as never before. Okay, I will in this video I will explain you the way you look the chart. After this video, that thought of yours will change. Okay, let's start. If यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है तो एक सर्टन साइडवेज ऊपर जाके थोड़ा एक रिट्रेसमेंट लेता है, तो फिर एक हाई क्रॉस करता है, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है, फिर एक हाई क्रॉस करता है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको हायर हाइस एंड हायर लोस। हायर हाइस, ये हाई था आपका, फिर इसको क्रॉस करने के बाद ये आपका दूसरा हाई बना, फिर ये क्रॉस करने के बाद आपका तीसरा हाई बना। ठीक है। ये हाई क्रॉस करने के बाद आपका एक लोअर लो, मीन्स लोअर हाई, ये आपका सेकेंड लोअर हाई। ठीक है, ये सेम डाउन साइड में भी रहेगा कि पहला जो एक लो बना, उसके बाद ये एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो बना, ये लोअर हाई, फिर एक लोअर। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक होने के बाद दूसरा लोअर लो बना, फिर यहाँ पे ये ब्रेक होने के बाद आपको दूसरा लोअर लो बना। ठीक है, इतना ही है ट्रेंड को आपको पता करने के लिए। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, और एक हो सकता है कि साइडवेज का ट्रेंड। मतलब ये ना कि कोई हायर हाई बन रहा है या हाई बन रहा है या कोई लो बन रहा है, इन बिटवीन एक रेंज पे मार्केट ट्रेड हो रहा है, उसको बोलते हैं साइडवेज। ये तीनों ट्रेंड है मार्केट में, एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज। तो इस पे हमको आइडिया कैसे मिलता है कि आपको जो भी ट्रेंड है या जो भी हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको आप चार्ट पे कैसे देखते हैं। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने यहाँ से लेके मार्केट यहाँ चला। ठीक है, एक रेंज पे, उसके बाद एक डाउन साइड मिला, फिर एक डाउन, फिर एक अप मिला, फिर एक डाउन मिला, फिर एक डाउन मिला। तो यहाँ पे आप देखिए, जो आपका जो मेन ट्रेंड है वो तो ये हाई है आपका, ये लो हाई है, और ये आपका लो है, राइट। बट इन बिटवीन जो मार्केट इसी लो एंड हाई के बीच में ट्रेड हो रहा है। बट अगर आप ओनली ये पार्ट को देखते हैं, दिस हाई टू जो प्रेजेंट पार्ट है उसको अगर देखते हैं, तो इसमें भी आपको ये लो मिला है, ये हायर लो मिला है, ये लोअर लो, फिर ये हायर लो, ये मिला है, राइट। तो ये जो ओवरऑल ट्रेंड है आपको पॉजिटिव है, मतलब प्लस है या अप ट्रेंड है। उसके बाद ये साइड ट्रेंड, बट इसमें भी आपको अप एंड डाउन ट्रेंड मिलेंगे आपको, ये फ्रैक्टल नेचर है चार्ट्स का। तो यहाँ पे देखिए, ये क्रॉस करने के बाद आपका लोअर लो बना, फिर से ये क्रॉस करने के बाद आपका वन मोर लो बना, फिर हो सकता है यहाँ से ये मार्केट जाए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ठीक है, यहाँ एक समझिए आप, पहले जो ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे अभी ये जो लोअर इसका जो हाई था ये ब्रेक होके अभी क्या है, जो ट्रेंड डाउन साइड था ये अभी रिवर्स होके क्या है, अप साइड बना। मतलब जो आपका जो प्राइमरी ट्रेंड है अप साइड, उसको ये अभी मैच कर रहा है, राइट। तो ये तो साइडवेज हो गया अभी। ठीक है, तो इस साइडवेज के बाद जो वो पहले हमारा जो ट्रेंड है प्राइमरी ट्रेंड, उसको ये मैच कर रहा है, क्योंकि इसका जो हायर लो है वो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो मार्केट डाउन साइड चल रही थी वो अभी चेंज होके क्या है, अप साइड जा सकता है। वो यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए या ऊपर जाए, वो बाद में देखेंगे। बट एटलीस्ट यहाँ का जो एक प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करके क्लोज किया ऊपर, फिर से ये डाउन आए, फिर यहाँ पे देखिए ये क्लोज किया यहाँ पे, फिर ये दूसरा हाईएस्ट हाई बन, फिर ये जो लो था हमारा ये यहाँ पे ब्रेक। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट देता है ये, या तो यहाँ पे लो ब्रेक किया तो या तो मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, या ये सीधा फिर से ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, बट आपको जब देखते हैं तो प्रेजेंट जो ट्रेंड है, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं उसमें आपका प्रेजेंट ट्रेंड आपको पता रहना चाहिए कि जो प्राइमरी ट्रेंड है वो क्या है। तो यहाँ पे जो इस सिनारियो पे, या वन मोर एग्जांपल लेते हैं, चलिए ये प्राइमरी ट्रेंड आपका बाय साइड, राइट। ये आपका जो है सेकेंडरी ट्रेंड है, मतलब इसी हाई एंड लो के बीच में ये चल रहा है। तो जो आपका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो बुलिश है, और यहाँ पे ये बेरिश साइडवेज या बेरिश वे चल रहा है। बट
ओवरऑल जो आपका ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक मूव हमें मिल सकता है, बट कब, यहाँ पे अगर एक भी लोअर जो हाई था हमारा वो ब्रेक किया, फिर रिट्रेस करने के बाद हम जब एंट्री लेते हैं तो ये ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि कोई भी प्रेजेंट ट्रेंड हो तो प्राइमरी ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है, और उस प्राइमरी ट्रेंड में भी आप ट्रेंड अपसाइड के लिए डाउन साइड के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है आपको पता रहना चाहिए, ताकि आप जो बड़े मूव है वो कैच कर सकते हैं। ठीक है, अभी यही चीज हम चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, आप वीकली जाओ या मंथली जाओ या 1 मिनट जाओ या 15 सेकेंड्स जाओ, बट जो प्रिंसिपल्स है वो सेम रहेंगे। आप जो भी प्रिंसिपल्स है वो सेम रहेंगे। देखिए, अगर जो भी मैं व्यू देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इससे पहले का जो भी ट्रेंड है मुझे पता नहीं, जो भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जहां से मैं देखना चालू करता हूँ या जहां से मुझे चार्ट पे दिखता है, वो ट्रेंड आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ से जो लो है, यहाँ से एक आपका हाई बना। ठीक है, उसके बाद ये रिट्रेस किया मार्केट। ठीक है, रिट्रेस करने के बाद ये जो प्रीवियस लो था, ये था, राइट, इसको ब्रेक नहीं किया, फिर से ये हाई ब्रेक किया, मतलब इसी बीच में एक लो था, फिर ये आपका हायर है बना। मतलब जो ओवरऑल ट्रेंड है अभी यहाँ से लेके और यहाँ तक, मतलब जो अभी हाई है, ये एक ही लाइन है, मतलब एक ही ट्रेंड पे है। इसमें ये छोटे छोटे मूव्स है, बट ओवरऑल ट्रेंड क्या है, वीकली बेसिस पे, या मतलब जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड, राइट। राइट, तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कहाँ कहाँ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा मोमेंट है, बट रिट्रेसमेंट ज्यादा है उससे, राइट। और यहाँ पे देखिए इससे ये आपका ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद देखिए मोमेंट छोटा है, और उसके बाद डाउन आया, वो थोड़ा बड़ा है, राइट। अभी देखिए ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया मार्केट, फिर ब्रेकआउट के बाद देखिए खाली 3-4 कैंडल से अपसाइड, उसके बाद अभी 7-8 कैंडल का डाउन साइड। तो यहाँ पे अगर आप प्राइमरी ट्रेंड देखते हो इस चार्ट पे, तो आपका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी प्लस पे है, राइट। तो ये हमारा अभी का हाई है, राइट, फिलहाल के लिए जो छोटे इस पे मैं देख रहा हूँ ये हमारा लो है, राइट। तो मार्केट इसी बीच में ट्रेड है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेकर, चलिए अभी हम इसको डेली चार्ट पे देखते, तो डेली पे कुछ चेंज हुआ नहीं, सेम लग रहा है कि ये जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी यहाँ पे ये हाई है और ये लो है, इसी बीच में ये ट्रेड कर रहा है। मतलब ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव है, अनटिल एंड अनलेस ये हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है, हम अगला मूव मतलब नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इसके अगले मूव मतलब हाई एंड लो ब्रेक होने के बाद हम पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हमको और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम, चलो मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे अभी लेके चलता हूँ। मैं अगर आर्ली देखता हूँ तो इतना ही, मैं जितना देख पा रहे हैं आप उतने पे ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए, प्रीवियस छोड़ दीजिए। अभी आर्ली चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको, ये आपका हाई है, राइट, और ये जो आपका लो है, राइट। तो इसी बीच में मतलब अभी का जो जो आर्ली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट चल रहा है वो क्या है, डाउन ट्रेंड है, राइट, डाउन ट्रेंड है। और आपको ये डाउन ट्रेंड में ही ये साइडवेज चल रहा है, मतलब ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड है, जो भी आपको चार्ट अभी दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहला ये लोअर लो बना, राइट, ओनली आई एम सीइंग दिस पार्ट, ओके। तो यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया, फिर लोअर लो गया, इसके बाद ये रिट्रेस किया। तो कितना रिट्रेस करता हो सकता है, 30% किया करे, 40% करे, इवन 80% करे, 90% करे, अगर 100% करता है तो भी चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 80 और 90 के बीच में या 60 के भी 60 के लाइन पे या 60% पे ये रिट्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी डाउन साइड है। ठीक है, जो देख रहे हैं हम, तो डाउन साइड पे आपका जो ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड है अभी डाउन साइड है, तो आपको डाउन के लिए ट्रेड ढूंढना है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप जब अग्रेसिवली एंट्री करते हैं तो वो हमारा ऊपर जाता है, और जो भी हमारा स्टॉप लॉसेस है वहां लेके फिर वो नीचे आता है। तो ये इंडेक्स पे ज्यादा चलते हैं, ना कि स्टॉक्स पे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको लो ब्रेक हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका लोअर लो था, ये ब्रेक किया इस कैंडल पे। ठीक है,
तो यहाँ हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है अभी भी डाउन साइड है, राइट। फिर ये डाउन आया, ऐसे गया, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, तो फिर यहाँ से डाउन आया। फिर यहाँ पे आपको प्राइमरी जो है यहाँ इस लेवल पे ब्रेक करो, या इस लेवल का ब्रेक करने के बाद हम क्या बोलेंगे, अभी ये ऊपर जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड है आपका डाउन साइड, बट स्लोली यहाँ पे क्या है, जो चार्ट का जो व्यू है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम बियर टू बुल। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला आपको, ये जो प्राइमरी या छोटा ट्रेंड है यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद रिट्रेसमेंट देखिए कितना है, मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी और निफ्टी पे 60 एंड 80% वो डिस्काउंटेड एरिया बोलते हैं। अगर सोचिए आपको ये ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड लेते हैं, या वेट करो उसके रिट्रेस करे और 60 to 80% डिस्काउंट पे आपको बाय करने का मौका मिले। तो ये मैं अभी फिबोनाची एडजस्टेड है, इसमें कुछ नहीं है, 100% और यहाँ पे 20%, ये 50-60% और 80% है बस। तो यहाँ पे डाउन है, 80% है। तीन चार लाइनें आपको मतलब सिंपल रखा मैंने। तो यहाँ पे 80% है, ये 60-50% और ये 20% एंड 100%। तो यहाँ पे मैं अगर ये 0 और इसको 100 देखता हूँ, तो ये 80% का आपको डिस्काउंट मिला आफ्टर द ब्रेकआउट। ठीक है, आपको यहाँ एंट्री मिल सकती थी 50% या 60% के रेंज में, और यहाँ पे एक मिला 70-80% में रीच में, और ये अपसाइड पे। और यहाँ पे कमाल देखिए आपने, इस छोटी सी इस चार्ट को आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो अभी जो आपका जो ट्रेंड था, पहले तो बेयरिश थे आप, राइट। और यहाँ ब्रेक के बाद आप बने कि अभी हम बुल के जो है या अपसाइड का ट्रेड्स को हम देखेंगे। तो अपसाइड को देखने के लिए आपको एटलीस्ट एक जो लोअर हाई था, मतलब जो प्रीवियस सपोर्ट जो बोलते हैं, या प्रीवियस जो भी ये एरिया है लोअर हाइस, उसको ना, ये लो है, ये हाई, ये हायर लो, ये लोअर लो। तो एटलीस्ट एक हायर हाई, हायर लो, या सिंपल भाषा में समझिए कि जो पहले का जो भी सपोर्ट था या रेजिस्टेंस था जहां पे भी, या जहां से प्राइस आया है, उस लेवल को आपको ब्रेक करना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये डाउन साइड था, है ना। तो इस ट्रेंड को आपने देखा, तो आपका जो भी ट्रेड रहेगा वो डाउन साइड के लिए रहेगा, राइट, 100%। तो देखिए यहाँ पे डाउन साइड मिला, तो ये जो अभी है इस एरिया, जो भी मतलब यहाँ से लेके इतना जो एरिया है, वो क्या है हमें डाउन साइड के लिए, है ना। तो ये तो ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मेरा क्या रहेगा कि डिस्काउंट में जितना मिला उतना मुझे वहां से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मगर मैं 80% पे या 100% पे ट्रेड करता हूँ डाउन साइड, तो यहाँ तक ये मार्केट गया है। तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे जो ब्रेक हुआ, तो जो भी हम सोच रहे थे कि डाउन साइड आएगा, वहां का जो हमारा ट्रेंड है अभी चेंज हो गया है बुल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बुल साइड का ट्रेड कब लेना है, देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, फिर से हाई, यहाँ का रिट्रेसमेंट करते हैं तो यहाँ ले सकते हैं। तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब 20% के आसपास है, तो ये बेटर अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद जो मिला आपका ये जो हाई, यहाँ पे ब्रेक हो, तो हाई ब्रेक क्यों है यहाँ पे, तो इसका डिस्काउंट देखिए कितना है। यू मे बी गेटिंग मोर देन 60 to 80%, या ऑलमोस्ट 60% डिस्काउंट पे है, या 60% रिट्रेसमेंट पे आप ले सकते हो, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको कब लेना है, अगर सोचिए ये लोअर लो बन रहा है, एक एटलीस्ट जो लो है आपका, ये लोअर है, ये ब्रेक करना जरूरी है, तब आप बाई के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आर्ली चार्ट है। चलो मैं अभी 15 मिनट्स पे चलता हूँ। देखिए 15 मिनट्स का जो ओवरऑल ट्रेंड है, वो अभी भी बाई साइड है, मतलब ये आपका लो है, और दूसरा आपका ये जो फिलहाल का हाई, राइट। इसी बीच में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो आपको अगर सेल के लिए भी जाना है तो आप जा सकते हैं, बाई के लिए भी जाना है तो जा सकते हैं। अगर सोचिए हमको यहाँ से सेल करने ऊपर से, पता नहीं कि ऊपर मतलब कब हो, बट सिंपल आप ये सोचिए कि यहाँ से डाउन आया मार्केट, ये रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको एक डाउन साइड ट्रेंड मिला, मतलब ये लो जो है आपका ब्रेक हो गया, राइट। ये ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेने से अच्छा है आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं एग्रेशन में, या मतलब वेट नहीं कर सकते, या फोमो में आके कि मिस ना हो जाए कहीं ये सेल, तो हम एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस हमारा यहीं कहीं रहेगा, तो वो हिट होके हमारा फिर डाउन जाएगा। तो ये चलता रहेगा मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो ब्रेक करने के बाद, राइट, यहाँ ब्रेक हो,
तो आपका ये बनता है कि चलो ये ट्रेड लिए तो ठीक है, नहीं लिए तो भी आप यहाँ पे डिस्काउंटेड एरिया में ले सकते हैं। वो है आपका 60 to 80% के रेंज में, या 60 to 80% के रेंज में। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 100% तक गया है, और क्लोजिंग नहीं दिया, वो इम्पोर्टेंट है ना। क्लोज नहीं दिया, इसके जस्ट क्लोज करके फिर नीचे आया अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर सोचिए आप ये सोच रहे हैं कि चलो डाउन साइड है अभी फिलहाल, और ये हाई भी क्रॉस नहीं किया, तो हो सकता है ये आपका मिनिमम इसका लो तक आने का चांसेस रहे। तो यहाँ आने के लिए आपको फिर क्या देखना है, आपका एक लोअर लो या लो ब्रेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए जो मार्केट डाउन आया अभी यहाँ पे, फिर इस लेवल पे जो ये लो था ये ब्रेक हो, राइट। तो ये कैंडल पे और ये हाई पे, ये आपका डिस्काउंटेड एरिया, मतलब इसी बीच में आप देखिए रिट्रेसमेंट कितना रहेगा, मे बी 50% और 60%, या 50 to 60%। तो वहां पे एंट्री कीजिए। मोस्टली क्या होता है, हम फोमो में छोड़ते हैं, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ छोड़ दीजिए, जो रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेने का कोशिश करो। तो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, मतलब अभी 15 मिनट्स में हम देख रहे हैं मार्केट को, ठीक है। मैं जस्ट मार्क करके रखता हूँ, 15 मिनट्स में आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला, चलो भाई यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, तो हमारा ट्रेड आप ट्रेड प्लान करो, आप 5 मिनट्स में करो या 3 मिनट्स में करो। तो यहाँ पे मगर जस्ट मार्क करता हूँ इसको, ताकि इसी रेंज में हम देख सकें। तो अभी आप 3 मिनट्स पे ट्रेड इसको देखो, तो 3 मिनट्स पे हम इसका डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ओवरऑल जो अभी ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल ये जो है अभी अपसाइड के लिए, बट हम कहाँ ट्रेड करना चाह रहे हैं, डाउन साइड, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला है डाउन साइड। तो यहाँ पे देखिए डाउन साइड मिला, फिर अंदर गया है रिट्रेसमेंट में, फिर डाउन आया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया दूसरा बार, और ये ब्रेकआउट करने के बाद ये रिट्रेसमेंट अंदर गया, मतलब अंदर रिट्रेस किया, और ये जो भी आपका पहले का जो हाई था वो ब्रेक किया। तो यहाँ हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है, चलो यहाँ पे भी अगर आपका स्टॉप लॉस रहेगी, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 भी अगर मिल रहा है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका हाई और लो, थोड़ा लाइन्स को मोटा करूंगा ताकि आपको दिखे। देखिए 60% पे है, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक 100% के लिए ट्रेड करो, ठीक। और एंट्री आपका 3 मिनट के हिसाब से बन रहा है, तो 3 मिनट के हिसाब से लो ब्रेक करने के बाद आप ले सकते हो, राइट। चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर सोचिए आप, ये डाउन साइड आपको अभी ये ब्रेक हुआ, राइट, फिर अंदर रिट्रेस किया है, फिर देखिए यहाँ पे जो हाई ब्रेक किया। तो सर आप बोल सकते हैं सर ओवरऑल अभी तो यहाँ का अगर मैं ट्रेंड पकड़ता हूँ तो ये ट्रेंड क्या है अभी के लिए, अभी के लिए तो ये जो आपका लोअर हाई था और ये लो था और ये ब्रेक हो, तो हमारा जो ट्रेड है वो अपसाइड के लिए भी बन सकता है ना, 100%। बट ये जो लो है ये प्रोटेक्ट होना जरूरी है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, तो ब्रेक करने के बाद हमें कंफर्म होता है कि ये शायद नीचे नहीं जाएगा अभी। एक ही टाइम जब ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तब वो रिवर्स हो सकता है। बट यहाँ पे देखिए ये क्रॉस किया, ठीक। हमको बाइक के लिए आप अगर देख रहे हो तो एटलीस्ट एक जो हायर हाई है वो ब्रेक करना जरूरी है। कहीं भी कोई भी कैंडल जो है वो हायर हाई ब्रेक नहीं किया, मतलब ये जो है लोअर है, ये जो है आपका प्रीवियस हाई, देखिए यहाँ पे नहीं हो, तो यहाँ पे फिर लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे आप ले लो, ब्रेक 100% ऑफ दिस विल बी ऑर्डर। अगेन ये आपका लोअर जो पहले का लो था वो ब्रेक हुआ, फिर अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मिला आपको, और वीक कैंडल है, तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। कितना आपका टारगेट रहेगी तक, फिर यहाँ पे देखिए ब्रेक नहीं हुआ, 3 मिनट पे, ये 3 मिनट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, ये ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे आके यहाँ पे ब्रेक ब्रेक किया, मतलब डाउन साइड है अभी फिलहाल, ये डाउन साइड अभी ब्रेक हुआ, फिर ये आपका मेन हाई है, और जो मेन हाई है फिलहाल के लिए ये है, राइट। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो फिर क्या होगा, फिर एक डाउन साइड, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है, तो ये लेके गया, यहाँ से भी हो सकता है, चलो ये हाई ब्रेक किया तो ये रिट्रेसमेंट पे आप बाई कर रहे होते मिनिमम, यहाँ से भी बाई किए, चलो यहाँ तक किया, अगर नहीं हो रहा है तो कब आपको पता चलेगा, जब ये लो ब्रेक हुआ तो आपको पता चलेगा कि ये ऊपर नहीं जाने वाले, तो फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेड ले लीजिए, तो 100% तक आप कर सकते। फिर वही सेम सिनेरियो रहेगी, यहाँ पे देखिए लो ब्रेक हो आपका, ठीक है, डाउन साइड है, फिर रिट्रेसमेंट पे आपको ट्रेड लेना है, रिट्रेसमेंट पे ले ली, मिनिमम ये रहेगा कि यहाँ तक आए या मिनिमम यहाँ तक आए,
यहाँ पे देखिए ये लो ब्रेक किया, फिर से ये यहाँ पे हाई ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे जो आपका बेयरिश सिनेरियो था वो अभी चेंज हुआ, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो भी बाई साइड हो। वो कहाँ आपको पता चला, यहाँ पे देखिए ये हाई क्लोज हुआ ऊपर। तो अभी के लिए हमारा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप रेट्रोस्पेक्ट पे बाई की, मिनिमम आपको कहाँ तक, प्रीवियस हाई, ठीक है। आपका ट्रेड प्रीवियस हाई तक ले लीजिए और निकाल लीजिए, फिर वेट करो अगला अपॉर्चुनिटी। फिर यहाँ पे ये हाई ब्रेक नहीं किया, फिर लो ब्रेक किया, तो अभी हमारा जो ट्रेंड है ओवरऑल क्या होना चाहिए, जो ओवरऑल ट्रेंड है देखिए यहाँ पे ये डाउन साइड आपको मिला यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये एक बार ब्रेक किया, यहाँ दूसरा कैंडल ब्रेक किया, यहाँ तीसरा कैंडल, मतलब लोअर साइड है फिलहाल के लिए। तो ये आपका लो रहे होगा, फिर ये आपके रिट्रेसमेंट पे आपको ट्रेड लेना है इसी लेवल, राइट। यहाँ पे ये लो आया, फिर आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले लो, मिनिमम 100% यहाँ तक आएगा, राइट। यहाँ पे फिर भी ब्रेक हुआ दूसरा, फिर आप रिट्रेसमेंट पे ले लो, इसके ऊपर से ये स्टॉप लॉस हंट रहेगी, बट आप कोशिश कीजिए कि यहाँ से आप एंट्री लेने का कोशिश करो, फिर से आपको एक 100% डाउन, राइट। जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं करता हमारा जो ट्रेंड है वो सेल पे है, राइट। यहाँ पे फिर क्या हुआ, आपको जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी फिलहाल के लिए नजर है कि ये चेंज, राइट, क्योंकि ये हाई ब्रेक किया, राइट, हाई ब्रेक किया, और आपका जो प्रेजेंट लो है ये है, राइट। ये हाई और ये लो है, अभी ये ब्रेक किया, तो ओवरऑल आपका जो ट्रेंड है वो कहाँ होना चाहिए, अभी बाई साइड के लिए रुकिए। और ये यहाँ देखिए, ये यहाँ भी ये सर यहाँ पे ये लो ब्रेक किया, राइट। तो हो सकता है ये ऐसे जाए पहले, ठीक है, एक डाउन आए, फिर आपका लोअर लो बना इसका, फिर आप यहीं कहीं सेल ले लेते हो तो फिर एक डाउन आए, फिर वहां से अगर एक डाउन के लिए आपको मिनिमम जो छोटा सा जो पहले का जो सपोर्ट था, जहाँ रेजिस्टेंस है या सपोर्ट तोड़ के जो रेजिस्टेंस बना है, या रेजिस्टेंस तोड़ के जो सपोर्ट बना है, वहां पे आपका एंट्री बन सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम आप बाई के लिए देख लो, अगर सोचिए यहाँ पे हमको ये टाइम फ्रेम पे हाई ब्रेक किया, ठीक है, तो अगेन इससे भी अगर मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, चलो मैं 1 मिनट पे जाता हूँ, 1 मिनट पे अगर मुझे ट्रेड लेना है इसी बीच में, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड रहेगी यहाँ तो डाउन साइड के लिए रहेगी, राइट। 1 मिनट में तो 1 मिनट का फिलहाल जो हाई है ये है और लो है ये है, और इससे पहले का जो ट्रेंड के हिसाब से ये हमारा लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो आई वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू 60 to 80%, वहां से मैं कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट करने की। तो सोचो यहाँ आया, फिर से ये डाउन 100% तक ले, अगर नहीं करता है, सोचिए ये ऊपर जाके ब्रेक होता है, ठीक है, वहां ऊपर जाके ब्रेक होता है, तो जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अपसाइड के लिए है, तो हमको क्या करना है, वेट करना है रिट्रेसमेंट के लिए, फिर बाई करना है 100%। इतना सिंपल है, मतलब खाली आपको ओवरऑल रनिंग मार्केट में भी आपको खाली ये देखना है कि हाई लो टाइम फ्रेम कौन सा भी हो, अब और चार्ट कौन सा भी हो। यूजुअली आप इंडेक्स के चार्ट्स पे ट्रेड किया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैनिपुलेशन जो है इंडेक्स पे चार्ट पे ज़्यादा रहेंगे कंपेरेटिवली दूसरे चार्ट के हिसाब से, मतलब दूसरे स्टॉक्स के चार्ट के हिसाब से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ वी ट्रेड इंडेक्सेस। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, ये रिप्लाई बटन देखेंगे, मुझे पता नहीं कि कहाँ तक है, क्या जाएगा कहाँ जाएगा, मैं रैंडमली कहीं जाके इसको रुकवाया, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे रोक दिया इसको। तो ये जो ओवरऑल मेरा ट्रेंड है अभी यहाँ तक है, मुझे पता नहीं आगे का मार्केट क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। तो ये जो टाइम फ्रेम के हिसाब से या 5 मिनट के ट्रेड के हिसाब से मेरा ये है कि ये मेरा हाई है फिलहाल जो दिख रहा है, और ये मेरा लो है, राइट। और इसी बीच में आपको जो मिला है लो, ये ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक लोअर के लिए ट्रेड मिल सकता है, या ये ऊपर क्रॉस करने के बाद आपको एक हाई के लिए ट्रेड मिल सकता है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी प्लस है, यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और इसके बीच में ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बाई साइड के ट्रेड अच्छा रहेंगे कंपेरेटिवली सेल साइड का, ठीक है। तो जस्ट आई प्रेस दिस रिप्लाई बटन, विल सी हाउ इट गोस।
तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो हाई है वो ब्रेक हुआ, राइट। तो यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि ये रिट्रेसमेंट पे आपको बाई करने का मौका मिले, ये हाई और ये लो के बीच में, मतलब इस हाई और इस लो के बीच में। तो यही कहीं अगर ये जो प्रीवियस सपोर्ट है या इस जो झुंड है यहाँ पे यही कहीं आता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 60 to 80% के बीच में। तो हम ये एंट्री लेंगे और यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अगर इन केस ये लो ब्रेक करता है तो फिर हम लो के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ ताकि आपको टाइम ना वेस्ट हो जाए। चलिए आया हमारे एरिया पे, दैट इज 60 to 80% के रेंज में। मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ जैसे, तो आपको क्लीन रहेगी चार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको 80% पे मिला तो एंट्री बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, वो भी एंट्री कहाँ लेना है आपको, एटलीस्ट इसका हाई तोड़ने के बाद जो रिट्रेसमेंट होता है वहां पे हमको लेना है। ठीक है, चलिए। नहीं मिला आपको क्योंकि छोटा भी आपको जो बाई है वो सिग्नल नहीं है। ठीक है, फिर से ये लो ब्रेक किया, फिर लोअर साइड आया। ठीक, देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है, 80% या 90% पे डिस्काउंट पे है। यहाँ पे देखिए आपको एक बाई सिग्नल मिला है, जहाँ ये प्रीवियस हाई जो है यहाँ पे ब्रेक अब, राइट। तो जो भी अभी रिट्रेसमेंट होता है या नहीं भी होता है तो हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ का रख के मिनिमम जो है टारगेट ये है। ठीक है, चलो देखते हैं। डन हो गया, अभी हाई टच किया। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या। देखिए अभी ऊपर क्लोज हुआ है इस कैंडल पे, मतलब ये हाई ब्रेक हुआ है। तो अभी मेरा जो ट्रेड रहेगी या ट्रेड रहेगी अनटिल एंड अनलेस ये क्लोज करता है यहाँ पे, तो मैं बाई के लिए रहूंगा, बाई साइड रहूंगा। मिनिमम अगर इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं दिया, खाली टच करके आए तो वो कंसिडर नहीं करते जैसे ये वीक बने और नहीं, क्लोजिंग होना जरूरी है। ठीक है, अभी देखिए। चलो अभी क्या हुआ, देखिए यहाँ पे डिस्काउंटेड एरिया 60% पे नहीं है एटलीस्ट, मतलब खाली 50% पे आया है। मैं कोशिश करूंगा ये नीचे प्रीवियस जो लो था उसको भी ब्रेक किया है बट क्लोज नहीं किया। वीक है ये सारे। ठीक है, चलिए यहाँ पे टच होता है पहले या थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर जाओ। तो अगर नीचे आते तो मेरे लिए और अच्छी बात है कि मैं ये इसके लिए बाई करूंगा, इतना पूरा मिल जाएगा मुझे और स्टॉप लॉस कम रहेगा। ठीक है, अगर नहीं भी मिल रहा है तो यहाँ पे अगर कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है 3 मिनट्स पे या इसी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ बाई बन रहा है या ब्रेक हो रहा है तो मैं बाई करूँगा। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थी, यहाँ पे हाई ब्रेक करने का कोशिश किया बट हाई ब्रेक नहीं किया। हो सकता है ये डाउन साइड आए पहले, उसके बाद ऊपर चले। हाँ, यहाँ पे हुआ और सीधा नेक्स्ट डे क्या है, हमें ऊपर ही देखने को मिला। और यहाँ देखिए विक्सी बन रहा है। अगर क्लोज करता है तो देखेंगे हम, फिर उसके रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करेंगे। अगर क्लोज नहीं देते हैं तो जो ओवरऑल ट्रेंड रहेगी वो डाउन साइड ही रहेगी मिनिमम यहाँ तक इस एरिया पे। देखिए कहाँ गए, राइट। ये आया हमारा अभी डिस्काउंट एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाई एंट्री कर सकते हैं। क्यों एंट्री कर सकते हैं, जो प्रीवियस जो लो है वो अभी देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो हो सकता है ये डाउन साइड के लिए देखने को मिले हमें ट्रेड, थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद डाउन साइड, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो डिस्काउंटेड एरिया में अगर मिल रहा है 80-90% में, मैं बाई के लिए देखूंगा। अगर बाई के लिए देखना है तो फिर मुझे लोअर लो, तो छोटा सा लोअर लो या लोअर जो पहले का जो लोअर हाई था वो ब्रेक करना जरूरी है। ठीक है, अभी नो ट्रेड जोन देखिए। तो अभी यहाँ पे लो ब्रेक किया, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट का चांस नहीं दिया और सीधा डाउन है। तो फिलहाल के लिए जो आपका ओवरऑल व्यू था, यहाँ पे आपका जो है बाई पे थे हम, तो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे बाई का, बट यहाँ पे हमको नहीं मिला। यहाँ पे डिस्काउंटेड एरिया था पर एटलीस्ट एक बार भी कोई कैंडल प्रीवियस जो भी हाई थे उसको क्लोज नहीं किया, तो मार्केट डाउन साइड। तो यहाँ पे अभी ब्रेक ब्रेक किया, तो यहाँ पे मेरा जो ओवरऑल ट्रेंड है अभी क्या है, सेल से बाई से सेल है। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव, बट यहाँ पे अगर कोई लोअर हाई जो ब्रेक करता है तो मैं बाई के लिए जाऊंगा, अगर नहीं करता है रिट्रेसमेंट होके तो मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा। अभी देखते हैं।
यहाँ पे देखिए छोटा सा रिट्रेसमेंट है, बट कोशिश अगर ये करती है इसे ब्रेक करने का यहाँ पे तो मैं सेल के लिए देखेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। फिर नेक्स्ट है वो गैप अप, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, हमें यहाँ वेट कर रहे थे तो अगला दिन हमें ब्रेकआउट मिलता है। तो अभी के लिए क्या है, ये जो है अभी ओवरऑल जो आपका ट्रेंड था वो डाउन साइड से अभी आपको, मतलब ट्रेंड तो चेंज हो गया, तो अभी आपके लिए क्या करना है, बाई साइड के लिए रहना है और रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना है, सिंपल है। तो यहीं पे चलिए क्या होता है, फिर से हायर है ब्रेक किया, ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट पे बाई करो, रिट्रेसमेंट पे बाई, फिर ये हायर है ब्रेक किया यहाँ पे, फिर रिट्रेसमेंट पे ये हो बाई, ये रिट्रेसमेंट पे बाई करो इसका हाई से हाई तक, हो गया, ठीक है। अभी ये डाउन आए, देखो अभी क्या, राइट, हाई ब्रेक किया फिर से, देखिए थोड़ा ये इलेक्शन के बाद का मामला मामला है, बट स्टिल लाइक ये हाई ब्रेक किया आपको, फिर ये रिट्रेसमेंट मिला यहाँ से आपको, मतलब एटलीस्ट 20% ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी गेटिंग 60 to 80%, ठीक है। देखिए अनटिल एंड अनलेस ये हमारा लो और हाई ब्रेक करने तक हम कोई ट्रेड, नो ट्रेड जोन में है, बट छोटे छोटे आप ले सकते हैं इन बिटवीन हाई लो के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक किया ये लो मिनिमम, तो अभी वेट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, अगर नहीं फिर यहाँ देखिए ये ब्रेक हुआ आपका, फिर इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ आया मार्केट तो हम बाई कर सकते हैं, या यहाँ आया तो बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटा टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है, बट जो बड़े टाइम फ्रेम में मतलब ये अभी भी डाउन साइड ही है अनटिल अनलेस ये ऊपर क्लोज करता है, देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए फिर से ये क्लोज हुआ यहाँ पे, बट ओवरऑल जो ट्रेंड था वो डाउन साइड है, अभी अप साइड है, फिर क्या करना है आपको, फिर रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना है फिर अप साइड, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल के लिए क्या हुआ, आपका जो ट्रेंड था यहाँ चेंज हुआ, क्योंकि ये क्लोजिंग नीचे था, चलो वहाँ नहीं है तो भी यहाँ है, तो अभी यहाँ रिट्रेसमेंट के पास आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड मिलता है, तो यहाँ पे देखिए ये क्लोज नहीं है, अभी वीक बन रहा है, क्लोज हुआ तो डाउन साइड, नहीं हुआ तो फिर अप साइड, क्लोज हुआ, ठीक है, तो ये डाउन साइड। अभी जो ओवरऑल ट्रेंड है, मतलब ये शायद रिप्लाई खत्म हुआ नहीं, चलिए चलिए ये डाउन साइड है अभी, अभी ऊपर चल रहा है, तो एक डाउन साइड का जो ट्रेंड आप ढूंढो उसके बाद फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड करो, ये देखिए अभी अभी ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड है, तो आपको एक लोअर लो ब्रेक होने का इंतजार करो, यहाँ पे ब्रेक हुआ फिर यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड, तो एटलीस्ट मिनिमम दिस, राइट, नहीं हुआ चलो यहाँ पे ले लो फिर रिट्रेसमेंट पे, ये अप साइड ब्रेक किया, राइट, देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे फिर गया ऊपर एटलीस्ट इतना, फिर ओवरऑल ट्रेंड अभी चेंज हुआ है फ्रॉम सेल टू बाय, राइट। तो यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट पे, एवरी रिट्रेसमेंट पे जैसे जाता है तो बाय, अभी देखिए ये लो ब्रेक हो आपका, ओवरऑल ट्रेंड ये रहेगी मिनिमम, राइट, राइट। तो यहाँ पे लोअर लो आपका ब्रेक हो, फिर इसका रिट्रेसमेंट पे वेट करो, या इसका रिट्रेसमेंट फिर डाउन साइड के लिए, यस 100%। तो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम का भी आपको देखे तो आइडिया आ जाता है कि क्या चल रहा है पिक्चर, यहाँ पे देखिए डाउन साइड हो, फिर बाद में यहाँ पे सेल करो या यहाँ पर सेल करो, तो 100% यहाँ तक, राइट, देखिए, देखिए, राइट। इसके बाद मिला आपको ट्रेंड, फिर यहाँ पे ब्रेक हो हाई, फिर आप रिट्रेसमेंट पे बाई करो इतना तक, ये साइड वेज था, मतलब यहाँ बाई साइड, यहाँ पे डाउन साइड है फिलहाल के लिए, अब वेट करो इस लेवल का ब्रेक होने का, फिर से एक डाउन साइड, अभी अप साइड ब्रेक हुआ, तो ओवरऑल ट्रेंड क्या रहेंगे आपका, अप साइड के लिए, राइट, ब्रेक किया फिर रिट्रेसमेंट, ब्रेक किया रिट्रेसमेंट, बस इतना ही।
तो दिस विल चेंज योर व्यू कि डेली मार्केट पे मतलब आपका जो ओवरऑल इंट्राडे है वहाँ पे आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है, क्योंकि जो आपका जो प्राइमरी ट्रेंड और जो सेकेंडरी ट्रेंड है, आप 15 मिनट्स का हाई लो या आर्ली का हाई लो मार्क करके चलिए, और उसके हिसाब से आपको ट्रेड मिलते जाएंगे। यहाँ पे आप डाउन साइड है अभी फिलहाल के लिए, बट ओवरऑल ट्रेंड आपको देखना है। बट इफ ओनली इफ यू आर लुकिंग दिस मच, ये डाउन साइड है तो यहाँ पे ट्रेड लेवल, तो यहाँ पे ट्रेड लेवल तो फिर से एक बार डाउन साइड के लिए मिल सकता है। 100% कुछ नहीं रहता, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो अच्छा बनेगा। यहाँ पे ये डाउन साइड ही खुला देखिए, जो आपका प्राइमरी ट्रेंड है यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड ये रहेगी। आप इसी बीच में ट्रेड कर रहे हो, चलो हाई ब्रेक किया, फिर रिट्रेसमेंट भी करो यहाँ तक, फिर अभी लो ब्रेक किया यहाँ पे, फिर रिट्रेसमेंट का चांस नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करो, इमीडिएटली बाई मत करो। जैसे यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे अभी आपको मिल सकता है, बट वेट करो इसका रिट्रेसमेंट हो जाए, जो भी प्रीवियस थोड़ा सपोर्ट मिला है यहाँ पे या किसी भी एरिया पे जो ट्रेडिंग चली है थोड़ा, तो उस एरिया से फिर से आप शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर मुझे यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है तो मिनिमम ये ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट पे मैं सेल करूंगा तो डाउन साइड के लिए। अगर नहीं यहाँ पे ब्रेक हुआ ये, तो ये रिट्रेसमेंट से ये यहाँ तक जा सकता है, फिर वहां से ये आ सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस रिट्रेसमेंट है, वहां पे ब्रेक करके ये नीचे आ सकता है प्रीवियस है, राइट। तो ऐसे आप अ, आपका जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से आपको क्या है, इमीडिएट जो आपका ट्रेंड चेंज हुआ है वो पता चलेगा इन इंट्राडे बेसिस, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने टाइम फ्रेम ये 3 मिनट का है, तो 3 मिनट्स में आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है, बट अभी 15 मिनट्स का है। तो यहाँ था आपका लो ब्रेक हुआ था, तो 100% यहाँ तक आपका जो है प्रीवियस ट्रेड रहेगी, मतलब प्रीवियस हाई ब्रेक करता है तो पॉजिटिव रहेगी, नहीं तो नेगेटिव रहेगी। ये हाई और ये लो के बीच में ट्रेड हो रहा है फिलहाल के लिए, अभी ब्रेक नहीं हुआ, ना हाई ना लो। चलिए यहाँ पे ब्रेक किया छोटा सा, मतलब ये मैं ट्रेड कर सकता हूँ यहाँ से तक के लिए एटलीस्ट 80% 90%। फिर डाउन होना है तो एटलीस्ट एक डाउन मुझे मिलना जरूरी है। देखो यहाँ पे डाउन साइड मिला, फिर रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेड ले सकते हो। फिर ये यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे हमें मतलब कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया, ये विकी है सारे, तो डाउन साइड ही फिलहाल, राइट, जो अभी तक आया मतलब प्रेजेंट। तो ये आपका कोशिश कीजिए कि हाउ यू लुक द मार्केट प्रेजेंटली, जो प्रेजेंट मार्केट है, आप कल के लिए देख रहे हो, तो देखिए यहाँ पे ये आपका हाई है और लो है, ये हाई है, तो इसी बीच में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो लो है वो क्लोज हुआ है ना, तो यहाँ पे आपका रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ तक आके ये नीचे चले जाए, या यहीं से नीचे चले जाए, तो यहाँ तक नहीं हुआ। चलिए यहाँ से अगर ब्रेक करता है ऊपर, तो वहाँ पे हम बाई साइड ट्रेड करेंगे इसको, रिट्रेसमेंट पे अप साइड। अगर नहीं रिट्रेसमेंट नहीं करता तो फिर से डाउन करता है, तो फिर यह रिट्रेसमेंट पे हम क्या डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। आई होप ये जो व्यू है आप जस्ट फोकस कीजिए लाइव मार्केट में, और 15 मिनट्स का जो हाई लो है आप मार्क करके रखिए, या आर्ली का जो रेंज है वो उसको मार्क करके रखिए। फॉर एग्जांपल ये आर्ली है, तो मैं रेंज को इसको मार्क करके रखूंगा। तो चलो ये आर्ली का रेंज है, तो यहाँ पे मैं फिर 15 मिनट्स का है, तो 15 मिनट्स का एक रेंज को भी आपने अप और डाउन मतलब क्या है वो उतना आप मार्क करके रख लीजिए, तो यहाँ पे आपको ट्रेड करना इजी हो जाएगा 3 मिनट्स और 5 मिनट्स के हिसाब से, कि आपको कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस विल मीन, यहाँ तक जो आज तक अगर आपने ट्रेड किया है, तो ऐसे अगर व्यू अगर आप देख सकोगे या स्टडी कर सकोगे ऐसे, तो आपका डेफिनेटली जो चार्ट आप देखते हैं उसको, उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे। तो इसके कंबाइन करता हूँ मैं इलियट पे और एस एम सी आल्दोस, बट यहाँ पे सिंपल एंड बेस्ट टेक्निक है, तो आपको ट्रेंड का पता चलना और ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड करना। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
टेक केयर। एनी डाउट है आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप है या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।